टेडी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम अपना पहला वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक हिंदी का अध्याय है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, गुण, धर्म व स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि दुनिया में या पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु हैं उसका कोई ना कोई नाम अवश्य है। नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, ईमानदारी, आगरा आदि। संज्ञा के 3 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। अतिरिक्त भेद समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों जातिवाचक के उपभेद हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, महाभारत, गंगा, गणेश आदि। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, किताब, गांव, शहर आदि। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर क्या है? जैसे हमने कहा घोड़ा, तो घोड़ा जो है घोड़े के पूरी समूह मतलब उसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। अगर उसमें घोड़े का नाम रख दिया गया चेतक, तो चेतक सभी घोड़ों में एक विशेष हो गया। तो जो विशेष है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और घोड़ा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह अगला है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि वो दिखाई न दे, आपके अंदर वो भाव बने, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, प्यास, भूख, चोरी, ईमानदारी, बचपन आदि। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़ एक लोग नहीं होते हैं, भीड़ में कई लोग होते हैं, एक समूह हो गया। जैसे कक्षा में एक ही लोग नहीं होते हैं, एक ही बच्चे नहीं रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। सभा, सेना आदि। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, चना, घी, पानी आदि। और
होमवर्क है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। शिक्षा, घोड़ा, पानी, झुंड, मेला, रामायण, पहाड़, समित, तांबा, आदमी, कुत्ता, अध्यापक, बचपन, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी। इन सभी शब्दों को आप अलग अलग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाएं लिखकर बताएं। धन्यवाद।